हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 9। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? हमारा टॉपिक चल रहा है डेप्रिसिएशन का। तो जो प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 8 में हमने क्या किया था, हमने अपने प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू कर लिया था। जो हम आज के लेक्चर में अपने 7 से शुरू करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके टोटल फ्रेंड्स 39 क्वेश्चन है। आपको एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा। तो होपफुली ये हमारे नेक्स्ट 3 to 4 लेक्चर में फिनिश हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। तो आज हम जल्दी से जल्दी मैक्सिमम क्वेश्चन जितने हो पाते हैं उतने करते हैं। तो इसने सबसे पहले क्या बोला है, 1 अक्टूबर 2016 राज परचेज मशीनरी वर्थ ₹40,000। ऑन 1 अक्टूबर 18 इट बाय एडिशनल मशीनरी 10,000। 30 सितंबर 19 हाफ ऑफ द मशीनरी परचेज ऑन 16 इज सोल्ड फॉर 8200। द कंपनी राइट ऑफ 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट और अकाउंट क्लोज 31 मार्च। मशीनरी अकाउंट बनाना है आपने 4 इयर्स का। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 अक्टूबर 2016 को टू बैंक आपकी फर्स्ट मशीनरी कितने की फ्रेंड्स? 40,000 की। अब 31 मार्च को आपके अकाउंट क्लोज हो रहे हैं। 31 मार्च 17 को बाय डेप्रिसिएशन कितनी? 40,000 का 10% 4,000 पर 6 महीने की लगानी है तो कितनी लगेगी? 2,000। 31/3/17 को बाय बैलेंस कैरी डाउन 38,000। ये फ्रेंड्स मैं डबल लाइन लगा रहा हूं, आप लोगों ने यहां पर दोनों साइड्स का टोटल करना है एग्जाम में। टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितना? 38,000। तो 1 अक्टूबर 18 अभी नेक्स्ट ईयर करना है। तो यहाँ पे 31/3/18 को बाय डेप्रिसिएशन कितनी आपकी? 4,000। क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है ना आपका। 31/3/18 को बाय बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन कितना आपका? 38 में से 4 34,000। नेक्स्ट 1 अप्रैल 18 को कितने की मशीनरी आपकी? 34,000 की। टू बैलेंस ब्रोड डाउन 34,000। अब उसने क्या किया? 1 अक्टूबर 18 को एडिशनल मशीनरी परचेज की कितने की? 10,000 की। टू बैंक सेकंड मशीनरी कितने की फ्रेंड्स? आपकी 10,000 की। और क्या बोल रहा है? 30 सितंबर 19 को हाफ जो पहले की मशीनरी थी उसको 8200 में बेच दिया। 30 सितंबर 19 को, अभी नेक्स्ट ईयर बेचना उसने। पहले इतने तक डेप्रिसिएशन लगाते हैं। बाय डेप्रिसिएशन 1 बाय डेप्रिसिएशन 2, ये लो बाय डेप्रिसिएशन 2। फर्स्ट पे कितनी आपकी? 4,000 क्योंकि 10% है। सेकंड पे कितनी आपकी? 1,000 पर 1,000 लगेगी 1 साल की। तो 6 महीने को कितनी लगेगी आपकी? 500। तो 31/3/19 को बाय बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन कितना आपका? दोनों का टोटल 44,000। 44,000 में से 4,000 एक माइनस कर दो और 500 एक माइनस कर दो। ये आपके पास हुआ 39,500। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसकी नेक्स्ट ईयर बैलेंस कैरी डाउन जब ब्रोड डाउन करेंगे उसकी अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं। टू बैलेंस ब्रोड डाउन हमारी पहली मशीनरी कितने की थी? 34,000। अब कितने की रहेगी? 30,000 की। सेकंड मशीनरी कितने की? 10,000। 500 डेप्रिसिएशन करके 9,500। अब 30 सितंबर 19 को वो क्या बोल रहा है? 30 सितंबर 19 को बाय बैंक में जो पहली मशीन का क्या था? हाफ पार्ट 8200 में बेच दिया। 30 सितंबर 19 को इस पहले पार्ट पे कितनी डेप्रिसिएशन लगी होगी फ्रेंड्स? यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखते हैं कितने का पार्ट है? 40,000 का। तो आधा पार्ट कितने का होगा? 20,000। 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन अगर आपके पूरे साल की होती कितनी लगती? 2,000। ये लो, इतना तो आपको मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। आपका हाफ पार्ट की वैल्यू 20,000। 10% के हिसाब से कितनी डेप्रिसिएशन लगती? 2,000। पर ये वाला पार्ट हम बेच रहे हैं सितंबर में, सितंबर के लास्ट में। तो कितने महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने की। 6 महीने की डेप्रिसिएशन कितनी हुई? 1,000 रुपीज। तो आपके इस पार्ट वाले की वैल्यू कितनी रहेगी थी? 15,000। इससे गैस लगा लो ये पूरे पार्ट की वैल्यू कितनी है? 30,000।
हाफ की वैल्यू कितनी होगी 15,000। तो यहाँ पर लॉस कितना हुआ बाय लॉस ऑन सेल 15,000 माइनस 8200 माइनस 1000। आपका फ्रेंड्स जो लॉस हुआ वो हुआ 5800 का। अब आ गया 31 मार्च 20 को बाय डेप्रिसिएशन 1, जो हमारा रिमेनिंग आधा पार्ट रह गया उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो वो कितनी है आपकी, वो है फ्रेंड्स मशीन 40,000 की थी, आधी बेच दी 20,000 की रहेगी, तो 20,000 का 10% 2,000। तो सेकंड की वैल्यू कितनी है 10,000 की थी 1,000। अब कैरी डाउन बैलेंस निकाल लेते हैं। 39,500 माइनस 8,200 माइनस 1000 माइनस 5,800 माइनस 3,000। ये हमारे पास फ्रेंड्स जो बैलेंस आया कितना आया 21,500 बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पे साथ के साथ आंसर भी मैच करते रहते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 7। ये लो 21,500 और हमारा लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ 5,800 का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, हमने मशीनरी खरीदी कितने की 1,20,000 की, और न्यू मशीनरी फिर से परचेज की 1 अक्टूबर को 20 को 50,000 की, फिर 1 जुलाई 21 को 25,000 की। ये पहले तो 3 ट्रांजैक्शन करते हैं, 3 के बाद देखते हैं क्या कहता है ये। तो सबसे पहले तो क्या की 1 अप्रैल 20 को टू बैंक, ये आपकी फर्स्ट मशीन कितने की 1,20,000 की। 1 अक्टूबर 20 को टू बैंक, ये आपकी होगी सेकंड मशीन। सेकंड मशीन कितने की खरीदी इसने 50,000 की। अब जो थर्ड खरीदी फ्रेंड वो 1 जुलाई 21 को खरीदी। ठीक है, नेक्स्ट वो बोल रहा है 1 जनवरी 23 को ओरिजिनल मशीनरी जो थी 20,000 थी, विच वॉज इंक्लूडिंग इन दी मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 20, उसकी एक पर्टिकुलर पार्ट की वैल्यू दी थी। पार्ट की वैल्यू कितनी है 20,000, वो सोल्ड फॉर 6,000। और डेप्रिसिएशन लगानी है फॉर 3 ईयर, 3 साल की 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, और अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च को। तो यहाँ पे 31/3/21 को बाय डेप्रिसिएशन 1, 31/3/21 को बाय डेप्रिसिएशन 2। तो 1,20,000 का 10% कितना हुआ फ्रेंड्स आपका, ये हुआ 12,000। 50,000 का 10% 5,000, 6 महीने का कितना हुआ 2,500। तो 31/3/21 को बाय बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन कितना है 1,70,000 माइनस 12,000 माइनस 2,500, ये हुआ आपका फ्रेंड्स 1,55,500। नेक्स्ट 1 अप्रैल 21 को, अब ये मशीन हमारे पास टू बैलेंस ब्रोडाउन कितना है 1,55,500। अब इस साल एक और मशीनरी खरीदी 1 जुलाई 21 को टू बैंक, ये क्या है थर्ड मशीन, कितने की आपकी ये थी 25,000 की। तो अभी बेचनी कब है 23 में, तो 31/3/22 तक वैसे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं बाय डेप्रिसिएशन 1 बाय डेप्रिसिएशन 2। पहले भी आपकी कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी 12,000 और दूसरे पे कितनी लगेगी 5,000। अब यहां पे आके आपको जो है दोनों की बाइफर्केशन करवा दूंगा, 31/3 तीनों की सॉरी बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,55,500 प्लस 25,000। अभी थर्ड पे तो वही लगानी है ना अपन ने, 31/3/22 को बाय डेप्रिसिएशन 3। तो मशीनरी की वैल्यू कितनी है आपकी 25,000। तो ये हमने लगानी है जुलाई से मार्च तक, कितने महीने हो गए 9 मंथ हो गए। 2,500 इंटू 9/12, ये हुआ हमारे पास 1,875। तो अब तीनों को माइनस कर देते हैं, किसमें से 1,55,500 प्लस 25,000 माइनस 12,000 माइनस 5,000 माइनस 1,875, ये आपके पास वैल्यू आई फ्रेंड्स 16,16,25। अब 1 अप्रैल 22 को टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितना आपका 1,61,625 रुपए।
अब जो है फ्रेंड्स 1 जनवरी 23 को हमने 20,000 का पार्ट था जो 6,000 में बेच दिया। ये लो 1 जनवरी 23 को बाय बैंक 20,000 का पार्ट कितने में आपने सेल किया? 6,000 में। कौन सी मशीनरी का? जो हमने फर्स्ट खरीदी थी 6,000। इस पे आपको मैं सबसे पहले तो इसकी कॉस्ट की बाइफिकेशन भी करवा देता हूँ। यहाँ तक हमारी जो फर्स्ट मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 1,20,000। उस पर 12,000 ये डेप्रिसिएशन, 12,000 ये डेप्रिसिएशन, तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 1,20,000 माइनस 24,000। जो फर्स्ट मशीन की वैल्यू है वो फ्रेंड्स आपकी रहेगी 96,000। सेकंड मशीन की वैल्यू कितनी है? 50,000। 2500 ये माइनस कर दो और 5,000 ये माइनस कर दो। 50,000 माइनस 2500 माइनस 5,000। सेकंड मशीन की आपकी वैल्यू रहेगी 42,500। थर्ड की वैल्यू कितनी है? 25,000। 25,000 में से 1,875 माइनस कर दो, ये आपकी वैल्यू बची 23,125 रुपये। अब यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है 1/1/23 को बाय डेप्रिसिएशन। ये जो हमने 20,000 का पार्ट सेल किया, तो 20,000 के पार्ट पे फ्रेंड्स अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो कितनी लगेगी? 10% के हिसाब से 2,000। पर हमने तो लगानी है 9 मंथ की, तो ये कितने की होगी? 2,000 इंटू 9/12, ये हमारे पास हुई 1,500। अब जो पार्ट की वैल्यू कितनी थी? 20,000। 20,000 पहले साल कितनी गई? 2,000 वैल्यू फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर भी कितनी गई? 2,000 सेकंड ईयर। थर्ड ईयर आपकी डेप्रिसिएशन कितनी लगी? 1,500। अभी मैं कह रहा हूं कि मेरी 1/1/23 को वैल्यू कितनी है 20,000 की? 20,000 माइनस 2,000 माइनस 2,000 माइनस 1,500, ये वैल्यू थी फ्रेंड्स आपकी 14,500 की। तो 14,500 की मशीन आपने कितने में बेची? 6,000 में। तो बाकी हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया बाय लॉस ऑन सेल। 14,500 माइनस 6,000, ये आपका हुआ 8,500 का। अब रिमेनिंग पे आप डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, जो तीनों पार्ट्स बच गए हमारे। ये राइट डाउन कर लेना साथ ही साथ आप। 31/3/23 को बाय डेप्रिसिएशन। अब ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 1,20,000 की। 20,000 की तो हमने बेच दी इसमें से। अब हमारे पास कितने की रहेगी? 1,00,000 की। अब 1,00,000 के भी डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो 1,00,000 पे फ्रेंड्स आपकी कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी? 1,00,000 पे आपकी डेप्रिसिएशन 10,000 पूरे साल की। तो दूसरे की वैल्यू कितनी थी आपकी मशीन की? 50,000। इस पे कितनी लगेगी? 5,000। ये लो। तीसरी मशीन की वैल्यू कितनी थी आपकी? 25,000। 10% के हिसाब से 2,500। तीनों का टोटल 10,000 प्लस 5,000 प्लस 2,500, ये हुआ हमारे पास 17,500। अब बाकी क्या करते हैं? बाकी बाय बैलेंस कैरी डाउन निकाल लेते हैं। 31/3/23 को बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आपके पास? 16,16 माइनस 6,000, 1,500, 8,500 और 17,500, जो आपका कैरी डाउन बैलेंस बचा फ्रेंड्स 1,28,125 रुपये। और लॉस कितना हुआ? 8,500 का। 1,28,125 और 8,500, ठीक है। ये भी मैम हमारा मैच करके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? 9 में बोल रहा है 1 अप्रैल को कितने की सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी हमने? 40,000 की। 40,000 की खरीद के उस पर क्या किया? 10,000 अपने एडिशनल खर्चे किए, इंस्टॉलेशन के उसको लाए। और बाद में परचेज एडिशनल सितंबर को कितने की? 20,000 की। रिपेयर एंड रिन्यूअल मशीनरी 2,000, वो कब हुई? 31 दिसंबर को। और डेप्रिसिएशन कब लगा रहे हैं? 10%, 31 मार्च को। ये भी कर लेते हैं। सबसे पहले तो 1 अप्रैल 22 को, इसमें क्या बनाना है हमारे? मशीनरी अकाउंट। 31 मार्च को अकाउंट क्लोज करने। टू बैंक आपकी फर्स्ट मशीन कितने की? 40,000 की। 1 अप्रैल 22 को टू बैंक, ये कर दो इंस्टॉलेशन।
कितने के? 10,000 के रिपेयर इंस्टॉलेशन। तो आपकी टोटल वैल्यू कितनी होगी? ये होगी आपकी टोटल वैल्यू 50,000। अब 30 सितंबर 22 को एक और खरीदी, टू बैंक। कितने की खरीदी वो? 20,000 की। इस पे हमने लगाए दिसंबर में चार्जेस रिपेयर के, कितने? 2,000। फ्रेंड्स यहां पर एक समझने की बात है, जो तो हम जैसे मान लो हमने मशीनरी परचेज की, उसके इंस्टॉलेशन पे एट द टाइम ऑफ वर्किंग से पहले हमने परचेज करके आए, अभी उसको वर्किंग में हमने नहीं लाई, हमने साथ के साथ उस पर रिपेयर करके उसको सर्विसेबल कंडीशन में लाई, तो वो तो हमारा क्या होगा? वो हमारा मशीनरी की कॉस्ट का पार्ट होगा। पर एक बार जब हम क्या करने लगे, एक बार हम मशीन यूज करने लग गए और उसके बाद यहां पे जैसे मान लो 3 महीने बाद या 6 महीने बाद उस पर क्या हुआ, उस पर रिपेयर की जरूरत पड़ी, तो ये सब्सिक्वेंटली हमारा मशीन की कॉस्ट का पार्ट नहीं है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस होगा, ना कि हमारी मशीन की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। हाँ, अगर इसको 30 सितंबर को ही लगाते हैं हम इस पे, फिर हमारी ये मशीन का कॉस्ट का पार्ट होती। तो यहाँ पे चलो ठीक है, इतना पॉइंट था। तो बाय डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से पहली मशीन पे कितनी लगेगी? 5,000, और दूसरी पे कितनी लगेगी आपकी? 20,000 पे 10%, 2,000। पर आपने लगानी है 6 महीनों की, 6 महीनों की 1,000। तो बाकी क्या बचा? बाय बैलेंस कैरी डाउन। 70,000 में से 6,000 माइनस कर दो, बाकी कितना रहेगा? 64,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है? ए प्लांट इज परचेज्ड, 60,000 का कब खरीदा हमने? 1 अप्रैल 16 को। तो जो एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू जो इसकी 10 साल के बाद कितनी मिलेगी? 20,920। डेप्रिसिएशन 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। प्लांट अकाउंट आपने 4 साल का बनाना है, 31 मार्च को हमारे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं। अब यहां से हमारा क्वेश्चन कौन सा होगा? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। हमने किस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगानी है? रिड्यूसिंग बैलेंस पे। जितनी हमारी डेप्रिसिएशन लेस करके आ जाएगी ना, मान लो फर्स्ट साल हमने अगर मान लो 20,000 की मशीनरी परचेज की, उस पर 2,000 डेप्रिसिएशन होगी। नेक्स्ट ईयर हम सेकेंड ईयर कितने पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे? 18,000 में। जो हमारा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता था या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड होता था, उसमें हम क्या करते थे फ्रेंड्स? उसमें हम सारे ईयर्स में, सब्सिक्वेंट ईयर में सेम डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे। जैसे 20,000 पे 10%, 2,000, तो आने वाले सालों में हम उस पर 2,000 ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते थे। पर डिमिनिशिंग बैलेंस में क्या होता है? सब्सिक्वेंट ईयर में हमारी डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो रिड्यूस होती रहती है। ठीक है। 1 अप्रैल 16 को टू बैंक कितने का प्लांट खरीदा आपका? 60,000 का। तो 31/3/17 को बाय डेप्रिसिएशन कितनी? 6,000। 31/3/17 बाय बैलेंस कैरी डाउन 54,000। फ्रेंड्स मैं फिर से कह रहा हूं, यहां पर आपने, मैं 2 लाइनें लगा रहा हूं, आपने 2 लाइनें नहीं लगानी, आपने अच्छे से बैलेंस लिख के आना पेपर में। ये ना हो आप भी 2-2 लाइनें वहां पे लगा दो तो आपके नंबर कट जाएंगे। यही होते हैं हमारे प्रेजेंटेशन के नंबर। 54,000 31/3/18 को बाय डेप्रिसिएशन 5400 बाय बैलेंस कैरी डाउन 48,600। 1 अप्रैल 18 को टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितना? 48,600। 31/3/19 को बाय डेप्रिसिएशन 4860। 31/3/19 को बाय बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कितना आपका कैरी डाउन बच गया? 43,740 रुपीज। अब रह गया एक लास्ट ईयर, 1 अप्रैल 19 को टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितना आपका? 43,740। 31/3/20 को बाय डेप्रिसिएशन कितनी? 4374।
31/3/20 को बाय बैलेंस कैरी डाउन। आपकी 43,740 में से 7374 माइनस कर दो, 39,666 रुपए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, ए कंपनी परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी कितने की, 30,000 की। इमीडिएट स्पेंड 4,000 ऑन इट्स रिपेयर एंड 1,000 इट्स इंस्टॉलेशन। अब ये हमारी क्या है, मशीन की कॉस्ट का पार्ट है। 1 अप्रैल 22 को हमने बेच दी मशीन कितने में, 25,000 में। प्रिपेयर मशीनरी काउंट आफ्टर चार्जिंग 10% डेप्रिसिएशन बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अज्यूमिंग दैट अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च। IGST वाज चार्ज 12% ऑन परचेज एंड सेल ऑन मशीन। अब जो फ्रेंड्स हमारा टैक्स होता है वो हम मशीन की कॉस्ट में ऐड ऑन नहीं करते, क्योंकि अगर हम टैक्स मशीन की कॉस्ट में ऐड करते रहेंगे उससे क्या होगा, उससे हमारी डेप्रिसिएशन पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर मान लो हमने मशीन की कॉस्ट में टैक्स ऐड कर दिया तो नेचुरली हमारी डेप्रिसिएशन क्या होगी, ज़्यादा चार्ज होगी। इससे क्या होगा, इससे हमारे प्रॉफिट्स कम होंगे। वो कैसे, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होती है। वो मैं आपको आगे डिटेल में जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंगे ना, तब हम देखेंगे कैसे हमारी डेप्रिसिएशन इफेक्ट करती है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को। टू बैंक यहाँ पे कितने की, 30,000 प्लस 4,000 प्लस 1,000, ये आपकी वैल्यू हुई 35,000 की। तो 31/3/21 को बाय डेप्रिसिएशन 3500, 31/3/21 को बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आपका, 31,500। 1 अप्रैल 21 को टू बैलेंस ब्रोड डाउन 31,500, इसमें से 31 मार्च 22 को बाय डेप्रिसिएशन कितना, 3150। 31 मार्च 22 को फिर से बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये कितना हो गया फ्रेंड्स आपके पास, 28,350 रुपए। अब कब बेची हमने, 1 अक्टूबर 22 को बेच देंगे तब। ये लो, पहले तो 1 अप्रैल 22 तक आते हैं। टू बैलेंस ब्रोड डाउन 28,350, 1 अक्टूबर 22 को कितने में बेची ये हमने, 25,000 में से। इस पे अब डेप्रिसिएशन देख लेते हैं कितनी चार्ज हुई होगी 1 अक्टूबर 22 तक। अगर तो पूरे साल की होती कितनी करते, 2835 रुपए 10% के अकॉर्डिंग। पर यहां पर हमने अक्टूबर में बेच दी तो कितने महीने की डेप्रिसिएशन हुई, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर, 6 मंथ की। 2835 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, ये हुआ हमारे पास 1417.5, 1418 कर लो। ठीक है। 1 अक्टूबर 22 को बाकी क्या क्या हो गया हमारे पास, बाय लॉस ऑन सेल। 25,000 में से 28,350 में से 25,000 एक माइनस कर दो और 1418 एक माइनस कर दो, हमारा जो लॉस हुआ 1932 रुपए का। ये क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा, 11। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का कितना आंसर है, 1932 रुपए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ए फर्म परचेज्ड 1 अप्रैल 16 सेकेंड हैंड मशीनरी 36,400 इंस्टॉलेशन पे लगाया उसने, और 1 अक्टूबर को इन द सेम ईयर अनदर मशीनरी कॉस्टिंग 20,000 परचेज। 1 अक्टूबर 18 को, पहले तो इतने तक आते हैं, 1 अक्टूबर 18 तक। 1 अप्रैल 16 को क्या किया, टू बैंक, ये हमारी होगी फर्स्ट मशीन कितने की, 36,000 प्लस 4,000, ये हो गया 40,000। अब 1 अक्टूबर 16 को ही टू बैंक सेकंड वाली कितने की खरीदी हमने, 20,000 की। 10% डेप्रिसिएशन और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और 31 मार्च को हमारे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं। 31/3/17 को बाय डेप्रिसिएशन 1, 31/3/17 को बाय डेप्रिसिएशन 2, 40,000 का 10%, 4,000, 20,000 का 10%, 2,000 पर 6 महीने की 1,000। 31/3/17 को बाय बैलेंस कैरी डाउन
आपका कैरी डाउन बैलेंस कितना हो गया? 60,000 में से 5,000 माइनस कर दो, कितना बच गया? 55,000। ये आ गई हमारे पास 1 अप्रैल 17 को टू बैलेंस ब्रोड डाउन। फर्स्ट मशीन की वैल्यू कितनी रहेगी हमारी? 40,000 में से 4,000 माइनस कर दो, 36,000। और सेकंड मशीन की 20,000 में से 1,000, 19,000। दोनों का टोटल 55,000। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन हुई है वो हमारी हुई है 1 अक्टूबर 18 को। तो हमने 31 मार्च 18 तक एज इट इज डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी है 10% के अकॉर्डिंग, बाय डेप्रिसिएशन 1, बाय डेप्रिसिएशन 2। यहाँ पे पहले पे 3600, दूसरे पे 1900, क्योंकि 10% रिटर्न डाउन वैल्यू से मेथड है। बाय बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन कितना बच गया आपका? 55,000 में से ये हम 5500 माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास बाकी वैल्यू आई फ्रेंड्स 49,500। ठीक है, 1 अप्रैल 18 को टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितना? 49,500। अब 36,000 माइनस 3600, पहली मशीन की वैल्यू कितनी है? 32,400। 19,000 माइनस 1900, दूसरी मशीन की वैल्यू है आपकी 17,100। अब आ गया 1 अक्टूबर 18 को। अब पढ़ते हैं दोबारा से। 1 अक्टूबर 18 को क्या किया? द मशीनरी बॉट ऑन 1 अप्रैल 16, पहली मशीन वो सोल्ड ऑफ 12,000 की हमने बेच दी 1 अक्टूबर 18 को। और ऑन द सेम डे फ्रेश मशीनरी परचेज, एक थर्ड मशीनरी खरीदी हमने 64,000 की 1 अक्टूबर 18 को। ये लो, बाय बैंक कितने में बेची? 12,000 में। 1 अक्टूबर 18 को बाय डेप्रिसिएशन, पहली मशीन पे डेप्रिसिएशन कितने महीने को लगेगी? 6 महीनों की। तो हमारी वैल्यू कितनी? 32,400, 10% 3240। तो 6 महीनों की कितनी होगी फ्रेंड्स आपकी? इंटू 6/12, ये होगी आपके पास 1,620 रुपए। तो बाकी का क्या हो गया हमारा फिर? बाकी का बाय लॉस ऑन सेल। 32,400 में से आप 12,001 माइनस कर दो और 1,620 एक माइनस कर दो, ये हमारे पास जो 18,780 रुपए 31/3/19 को बाय डेप्रिसिएशन 2 1,710 रुपए इस वाली मशीन पे। अब 1 अक्टूबर 18 को हमने एक और मशीन परचेज की, थर्ड मशीनरी, कितने की? 64,000 की। इस पे भी 10% डेप्रिसिएशन लगाते हैं, कितनी? 6,400 पर। ये हमारी कितने महीनों की लगेगी? 6 महीनों की। तो 6400 का कर दो डिवाइडेड बाय 2, ये कितनी डेप्रिसिएशन होगी आपकी? 3,200। तो 31/3/19 को बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब कैरी डाउन बैलेंस निकाल लेते हैं, हमारा कितना आ गया? 49,500 प्लस 64,000 माइनस 12,000 माइनस 1,620, 18,780 माइनस 1,710 माइनस 3,200। ये हमारे पास वैल्यू आई फ्रेंड्स 76,190 रुपए। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 12। ये लो, 76,000 नहीं, ये दिया हुआ इसने 31 मार्च 20 तक। यहाँ लॉस तो हमारा सही हो गया। लॉस कितना हो गया? 18,720, 18,780। लॉस तो सही आ गया हमारा, पर इसने क्या बोला है? इसने बोला है 31 मार्च 20 तक आप बैलेंस निकालो। तो 1 साल का आप लोग अब खुद कर लेना, ठीक है? 1 साल का सिंपल ये टू बैलेंस ब्रोड डाउन, उस पर अलग अलग पहले तो इसकी मशीन की वैल्यू निकाल लेना, इसकी निकाल लेना, बाय डेप्रिसिएशन 10% के अकॉर्डिंग बाय बैलेंस कैरी डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? उपजा इंडस्ट्रीज मशीनरी परचेज 1 जनवरी 16 को कितने की हमने? 1,60,000 की। एडिशनल परचेज 17 को कितने की करी हमने? 9,600 की। और उसके बाद क्या किया फिर? उसके बाद ऑन 1 सितंबर 18, पहले इतना लिखते हैं, 1 जनवरी 16 टू बैंक फर्स्ट मशीन कितने की आपकी? 1,60,000
60,000 की। अब 1 अप्रैल 17, तो अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं हमारे 31 दिसंबर को। तो 3 सालों का अकाउंट बनाना, 10% डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस पे। तो 31/12/16 को बाय डेप्रिसिएशन 1 कितने की, 16,000 की। 31/12/16 को बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,60,000 में से 16,000 माइनस कर दो, ये हमारे पास वैल्यू आई फ्रेंड्स 1,44,000। नेक्स्ट 1/1/17 को टू बैलेंस ब्रोड डाउन, कितना आपका 1,44,000। अब यहां पर हमने 1 अप्रैल 17 को एक मशीन परचेज की, कितने की, टू बैंक सेकंड मशीन, ये हमने की परचेज जो 96,000 की। यहां पे कितने, 96,000। अब नेक्स्ट उसने क्या किया, ऑन 1 सितंबर 18 को, अब ये सितंबर 18 को एंट्री करेंगे। पहले तो 31/12/17 तक कंप्लीट कर लेते हैं बाय डेप्रिसिएशन 1 बाय डेप्रिसिएशन 2। तो फर्स्ट पे कितनी लगेगी, 14,400। सेकंड पे कितनी लगेगी, 96,000 इंटू 10%, 9600। पर 9600 लगेगी पूरे साल की, हमने कितने महीनों की लगानी, 9 महीनों की, इंटू 9/12, ये लगेगी 7200। 31/12/17 को बाय बैलेंस कैरी डाउन, कैरी डाउन आपका कितना, 1,44,000 प्लस 96,000 माइनस 14,400 माइनस 7200, ये हुआ 2,18,400। ठीक है, तो यहाँ पे अब 1/1/18 को टू बैलेंस ब्रोड डाउन 2,18,400, इसकी बाइफिकेशन भी आपको करवा देता हूँ साथ के साथ, क्योंकि अब इस साल हमने क्या बेचनी है, इसको मशीन को बेचना है। 1,44,000 माइनस 14,400, ये पहली मशीन की वैल्यू होगी 1,29,600, दूसरे की 96,000 माइनस 7200, ये वैल्यू हमारे पास 88,800। अब किस डेट की एंट्री है, 1 सितंबर 18 की। हमने पहली मशीन थी जो 1 जनवरी 16 को खरीदी, कितने में बेच दी, 84,000 में, और सेम डेट को 1.5 लाख की और खरीदी 1 सितंबर 18 को। ये लो 1 सितंबर 18 को बाय बैंक 84,000, और 1 सितंबर 18 को एक और मशीनरी परचेज की, थर्ड मशीनरी, कितने में, 1.5 लाख में आपकी, 1.5 लाख में, ये लो। तो यहाँ पे 1 सितंबर 18 तक पहले तो फर्स्ट मशीनरी की डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। तो कितनी है, 1,29,600, तो इसका 10% कितना हुआ, 12,960। अब ये 8 महीने की डेप्रिसिएशन इंटू 8/12, ये हुआ हमारे पास 8,640। और बाकी का क्या हो गया हमारा, लॉस बाय लॉस ऑन सेल, 1,29,600 माइनस 84,000 माइनस 8,640, लॉस आपका हो गया फ्रेंड्स 36,960। 31/12/18 को डेप्रिसिएशन 2 और डेप्रिसिएशन 3 बाय डेप 3, तो ये कितनी है, 8,880 रुपये, और 1.5 लाख पे 10%, 15,000। तो 15,000 पूरे साल की, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये हमने कितने महीने की करनी, 4 की, 4 की कितनी लगेगी, 5,000। तो अब आपको बाय बैलेंस कैरी डाउन निकाल लेते हैं, 31/12/18 को बाय बैलेंस कैरी डाउन, कौन कौन सी मशीन का पार्ट टोटल कर लो, इसका टोटल, इसका टोटल, और ये दोनों माइनस कर दो, 88,800 प्लस 1.5 लाख माइनस 8,880 माइनस 5,000, आपका जो कैरी डाउन बैलेंस बच गया फ्रेंड 2,24,920।
ये लो 2,24,920 और 36,960 रुपये क्या है हमारा लॉस है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, कंपनी परचेज 50,000 1 अक्टूबर 16, अनदर कॉस्टिंग 10,000 1 दिसंबर 17, 31 मार्च 19 को 16 वाली थी लॉस वॉज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 5,000, द कंपनी चार्जिंग 15% ब्रीचिंग बैलेंस, अकाउंट क्लोज 31 मार्च। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कर लेते हैं। तो 1 अक्टूबर 16 को टू बैंक हमारी फर्स्ट मशीनरी कितने की 50,000 की, दूसरी कब खरीदी हमने दिसंबर 17 में, तो 31/3/17 तक पहले तो इस पे डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं बाय डेप्रिसिएशन 1, 31/3/17 तक बाय बैलेंस कैरी डाउन 50,000 का 15% ये हुआ हमारे पास 7500, पर यहाँ पे हमने कितने महीने की लगानी 6 महीने की, 6 महीने की कितनी हुई आपकी 3750, तो रिमेनिंग कितनी बच गई 46,250। बहुत इजी चैप्टर है आपका। जो बच्चे सोचते हैं ना कि कॉमर्स बैकग्राउंड ही क्लियर कर सकता, नहीं, बिल्कुल गलत है। अगर आप लोग अच्छे से लेक्चर देखो, हर एक क्वेश्चन अच्छे से करो, हर एक कंसेप्ट अच्छे से समझो, तो जो हमारा टारगेट है 120 प्लस मार्क्स का फ्रेंड्स, वो आप जरूर अचीव कर पाओगे। अगर आपने लेक्चर ही नहीं पूरा देखना, प्रैक्टिस ही नहीं करनी, तो फिर कैसे आएंगे वो नहीं मेरे को पता। फिर तो वो बस बहाना ही हुआ कि ये रह गया वो रह गया कि हम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है। नहीं, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस किया करो जितनी आपको करवाता हूँ मैं। टू बैंक सेकंड कितने की खरीदी माने हमने 10,000 की। तो अब जो 31 मार्च 19 को करनी है, 19 को देखेंगे, फिर 18 तक 3 सॉरी 31/3/18 को बाय डेप्रिसिएशन 1, 31/3/18 को बाय डेप्रिसिएशन 2, तो कितनी होगी 46,250 पे 15% कर लो। ये हुआ हमारे पास फ्रेंड्स, राउंड फिगर में कर रहा हूँ 6938, 10,000 का 15%, ये हुआ हमारे पास 1,500, पर हमने कितने महीने के लिए करनी है 4 महीने की, इंटू 4/12, ये हुआ हमारा फ्रेंड्स 500, और 31/3/18 को बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना बच गया आपके पास 48,812 रुपए। अब इस बार आपको क्या कर दूंगा, यहाँ पे आपको बाइफर्केशन करवा देता हूँ। टू बैलेंस ब्रोक डाउन कितना 48,812, 46,250 माइनस 6938, ये हुआ हमारे पास 39,312, प्लस 10,000 में से 500 माइनस कर देते हैं 9,500, ये आपकी बाइफर्केशन होगी 31/3/19 को। अब देखते हैं मार्च की एंट्री क्या थी। मार्च की एंट्री इवेंट 31 मार्च 19 को उसने जो पहली मशीनरी थी 5,000 लॉस पे बेच दी। ये लो, पहले तो इस पे डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं बाय डेप्रिसिएशन 1, अगर तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगाते कितनी लगती 3,931 रुपए। अब 31/3/19 को वो कह रहा है लॉस पे बेची, कितने के बाय लॉस ऑन सेल, 5,000 के लॉस पे बेची। अब इसको बेचा कितने में होगा हमने फिर बाय बैंक। ये मशीन की वैल्यू कितनी थी आपकी फ्रेंड्स 39,312, 39,312 माइनस 3931 माइनस 5,000, ये हमने बेची होगी 30,381 रुपए में। 30,381, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14। नहीं, यहाँ पे हमारा सेल प्राइस है 28,415,
तो 28,415। 2 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कहाँ पे मिस्टेक होगी। ठीक है, लग गई पता फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन जो हमारे वैसे ही क्वेश्चन थे वो हम 10% के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, पर इस क्वेश्चन में क्या है, 10% के हिसाब से नहीं है। इस क्वेश्चन में आपका है जो 15% के हिसाब से। तो ये लो, फिर हम 15% के 39,312 इंटू 15%, ये हुआ हमारे पास 5897। 39,312 माइनस 5897 माइनस 5,000, ये हुआ आपके पास 28,415। यही वैल्यू थी, है ना। मैं 10% के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो 31/3/19 को बाय डेप्रिसिएशन 2 9500, ये कितनी लग जाएगी आपकी 15%। वो ना एक्चुअली सारे क्वेश्चन में 10% है, तो वो 10% के अकॉर्डिंग ही मेरे को वो फिर होता है। इस पे भी जैसे मैं अब 10% ही करने लगा था। ये कितनी होगी 1425। आप लोग पर एग्जाम में जरूर ध्यान रखना, चाहे आप अलग से रफ पे लिख लेना, उसके एग्जाम के ऊपर ही हाईलाइट्स कर लेना जो जो पॉइंट है हमारे। 9500 माइनस 1425, बाकी 80,175 हमारा क्या आ गया, बैलेंस कैरीड। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स ये क्या हो गया, 2 मिनट फ्रेंड्स, फिर से मेरे को पोज करनी पड़नी, देखता हूँ पीडीएफ को क्या हो गया। यहाँ पे कर ली ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 15, अशोका लिमिटेड कितने की, 2,40,000 की, और कितने और लगाए हमने, 4,001 लगाए, 6,001 लगाए, इंस्टॉलेशन पे टोटल कितने हो गए, 2.5 लाख। 1 जुलाई 2100 परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी 75,000, स्पेंड 25,000 ऑन इट्स ओवर हेलिंग, स्टार्टिंग में ही लगा दी। 1 जनवरी 23 को सेल द मशीनरी बोर्ड ऑन फर्स्ट मशीनरी, कितने की बेच दी इसने, एट ए लॉस ऑफ 20,000, और उसी डेट को एक और खरीदी 40,000 में। तो डेप्रिसिएशन कितनी, 15%। अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, बिल्कुल सेम कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 20 को टू बैंक फर्स्ट कितने की, 2.5 लाख की। 2.5 लाख की बाइफर्केशन कैसे है, 2,40,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000। नेक्स्ट खरीदी 1 जुलाई 21 को, इतने हम क्या करते हैं, बाय डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। 2.5 लाख पे 15%, ये हुआ हमारे पास 37,500। 31/3/21 को बाय बैलेंस कैरी डाउन 2,12,500। बस 300 लोग करना, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं इसके। तो टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितना, 2,12,500। अब 1 जुलाई 21 को हमने एक और मशीनरी खरीद ली, कितने की, ये खरीदी हमने 1 लाख की। ये लो 31/3/22, 31/3/22 बाय डेप्रिसिएशन 1 बाय डेप्रिसिएशन 2, 2,12,500 इंटू 15%, ये हुआ हमारे पास 31,875 रुपए। 1 लाख का 15%, 15,000 प्लस यहाँ पे हमने कितने महीनों की लगानी, 9 महीनों की, इंटू 9/12, ये हुआ हमारे पास 11,250। 31/3/22 को बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना, 2,12,500 प्लस 1 लाख माइनस 31,875 माइनस 11,250, ये हुआ हमारे पास 2,69,375 रुपीज। अब आपको इसकी जब ब्रोक डाउन करवाऊंगा तब बाइफिकेशन पोस्ट की करवा देता हूं। 1 अप्रैल 22 को टू बैलेंस ब्रोक डाउन 2,12,500 माइनस 31,875, ये हुआ 1,80,625, और 1 लाख माइनस 11,250, ये हुआ हमारे पास 88,750। ठीक है, अब देखते हैं कि 23 की ट्रांजैक्शन क्या की उसने। 1 जनवरी 16 को 20,000 के लॉस पे उसने बेच दी और 40,000 की एक और खरीद ली। 1 जनवरी 23 को, ये लो
1/1/23 को टू बैंक थर्ड मशीनरी खरीदी कितने की? 40,000 में। 1/1/23 को फर्स्ट मशीनरी को बाय लॉस ऑन सेल, लॉस पे बेच दिया। कितने के लॉस पे आपको बेच दिया था ये? 20,000 के। अब 1/1/23 को सबसे पहले तो इसको हम डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं बाय डेप्रिसिएशन 1। फिर इसका जो रिमेनिंग बैलेंस बच गया वो क्या? उतने में हमने बेच दी बाय बैंक। तो कितनी वैल्यू? 1,80,625 इंटू 15%। ये जो साल की हमारी पूरी डेप्रिसिएशन आई वो फ्रेंड्स आई 27,093, पर हमने कितने महीने की लेनी है? 9 महीने की, इंटू 9/12। ये हमारे पास हुआ फ्रेंड्स 20,320 रुपए। तो 1,80,625 माइनस 20,000 का लॉस माइनस 20,320 डेप्रिसिएशन। तो जो आपने मशीन सेल की होगी, प्लांट या मशीन, 1,40,305 में बेचा होगा। तो 31/3/23 को बाय डेप्रिसिएशन 2, 31/3/23 को बाय डेप्रिसिएशन 3 और 31/3/23 को बाय बैलेंस कैरिड। तो 40,000 पे 15%, ये हुआ 6,000 पर 3 महीने का कितना हुआ? 1,500। 88,750 इंटू 15%, ये हुआ 13,312 रुपए। अब देख लेते हैं कैरी डाउन बैलेंस कितना है। 88,750 प्लस 40,000 माइनस 13,312 माइनस 1,500, ये हुई हमारे पास 1,13,938 रुपए। ये इसलिए नहीं ऐड किया हमने फ्रेंड्स क्योंकि ये जो, एक बार आपको बता देता हूं, ये फिगर जो होगी इन तीनों का टोटल हो गया, इसलिए नहीं किया। ठीक है, इसका टोटल इन तीनों फिगर्स का टोटल बन गया। तो मैंने क्या किया, 88,750 प्लस 40,000 को टोटल करके ये बैलेंस, ये दोनों फिगर माइनस करके बैलेंस कैरी डाउन निकाल दिया। पर जब हमने राइट डाउन करना है यहाँ पे बैलेंस, यहाँ पे कितना करेंगे? 2,69,375 प्लस 40,000। यहाँ पे दोनों साइड्स का टोटल करेंगे फ्रेंड्स 3,09,375। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16। चलो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 16 से हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपका डाउट हो कोई भी, मेरे को सेल्फ स्टडी ग्रुप @yahoo.com पे मेल कर देना, चाहे कमेंट सेक्शन में लिख देना। आपको कमेंट सेक्शन का भी रिप्लाई आएगा और मेल का भी रिप्लाई आएगा। तो जिन बच्चों को तो वीडियो अच्छी लग रही है वो अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर किया करो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर किया करो। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करोगे सेल्फ स्टडी ग्रुप 1 to 3, ये स्टूडेंट वाला आइकन आ जाएगा आपके सामने, उसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।